हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स का मैथ्स। मैथमेटिकल लॉजिक हमारा शुरू है और जल्दी ही जल्दी हम सब करेंगे, टेंशन मतलब फटाफट। अब मैं फ्री हो गया हूँ, साइंस वालों का कंप्लीट हो चुका, अब कॉमर्स का कंप्लीट करना ही मेरा टारगेट है। लॉजिक के अंदर एक्सरसाइज 1.4 हमने कर लिया था, अब एक्सरसाइज 1.5 जो है इस लेक्चर से शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 में आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए क्वांटिफायर्स का। क्वांटिफायर क्या होते हैं? क्वांटिफायर दो टाइप के क्वांटिफायर होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर और दूसरा होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इस तरह से दो टाइप के क्वांटिफायर होते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ये जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर होता है इसको हम कैसे करेंगे, जैसे ये ए लिखा होता है ना, इसी ए को उलट दो, ओके, और इस तरह से करेंगे। सो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और यहाँ से एग्जिस्टेंशियल के लिए जैसे ई होता है ना, ई उसका मिरर इमेज, मिरर में ई कैसे दिखेगा, उल्टा इस तरह से, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसको पढ़ा कैसे जाता है? इसको पढ़ा जाता है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ। इसका मतलब ये होता है, और इसका मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू। इस तरह से इसका मीनिंग होता है। तो ये इसका मीनिंग हो गया, याद रखो, ओके। जब भी अब ये लिखना कैसे चाहिए, देखो ज़्यादा आपको पकाऊंगा नहीं, फटाफट बताने वाला हूँ, अच्छे से ध्यान दो, जितना जरूरत है उतना ही करेंगे। यहाँ पर समझो कि कोई एक x है दैट बिलोंग्स टू n है, इस तरह से, यानी कि x जो है ये n मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर, एक होता है होल नंबर, एक होता है इंटीजर्स क्या क्या होता है, देखो नेचुरल नंबर होता है n, होल नंबर होता है w, इंटीजर्स होता है z बोलते हैं, ओके। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। होल नंबर 0 से शुरू होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये जो z होता है ना, z ये निगेटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव और जीरो, ये सारे नंबर्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। यहाँ पर क्या दिया है, देखो x बिलोंग टू n, यानी x जो है नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है, यानी x जो है नेचुरल नंबर क्या है, यहाँ पर देखोगे 1 2 3 1 से स्टार्ट होता है। अगर w होता तो 0 से शुरू होता है, इंटीजर्स होता तो निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो भी आता। तो x अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, ओके, और कोई एक समझो कि यहाँ पर इक्वेशन दिया है कि x + 3 = 5। तो अब हमें यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये ओपन स्टेटमेंट है, ये ओपन स्टेटमेंट है। इसके अंदर हमें एक कंडीशन देनी है, इस तरह से एक ऐसी कंडीशन देनी है जिससे ये ट्रू हो जाए। तो देखो x + 3 = 5, तो x की वैल्यू कितनी होगी, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो x वैल्यू हो जाएगा 3, यहाँ पर आया तो 5 - 3 x आ गया 2। सो x जो है 2, जब x की वैल्यू 2 रहेगा तभी जो है x + 3 यानी 2 + 3 5 आएगा। अगर x की वैल्यू 2 है तो ही यहाँ पर 2 + 3 5 सेटिस्फाई होगा, इक्वेशन ट्रू होगा। ये जो है ये ट्रू कब होगा स्टेटमेंट, जब x की वैल्यू 2 है, तो यानी सिर्फ 2, और कुछ हुआ तो यहाँ पर 6 हुआ तो 6 + 3 9, रॉन्ग आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है 2। तो हम क्या करेंगे, इसको अगर मुझे बनाना है इक्वेशन तो मैं कैसे बनाऊंगा कि सिर्फ अगर कोई एक वैल्यू आती है ना तो इन दोनों में से ये यूज़ करना, इस x के पहले ऐसे। इसका मतलब क्या हो गया, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x की कोई तो एक ऐसी वैल्यू है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है 1 2 3 में से, ओके। x की कोई तो एक ऐसी वैल्यू है, x की कोई तो एक वैल्यू है जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और जिसकी वजह से जो यहाँ पर सेटिस्फाई होगा। तो x की वैल्यू 2 है, 2 + 3 5, तो सिर्फ एक वैल्यू है, तो देयर एग्जिस्ट। अभी अगर समझो मैं यहाँ पर लेता हूँ कि x का स्क्वायर करेंगे तो > 0 आएगा, यानी x कोई एक नंबर है, सपोज नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 से ग्रेटर आएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 1 स्क्वायर 1, 2 लिया तो 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, यानी x का वैल्यू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 में से कुछ भी ले लो, सबके लिए ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू रहेगा, सबके लिए। कोई एक वैल्यू समझो 2 लिया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इज ग्रेटर देन 0, यस ट्रू है। 5 किया तो 5 स्क्वायर 25, 25 0 से ग्रेटर है, यस। यानी नेचुरल नंबर जो होते हैं, सपोज ये n, इसमें से कोई भी नेचुरल नंबर ले लेंगे तो उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। तो ऐसे टाइम पे जब सभी वैल्यूज़ के लिए कोई स्टेटमेंट सेटिस्फाई होता है सो हम वहाँ पर फॉर ऑल वैल्यूज़ लेते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। इस तरह से आप करते हो, फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x
विच बिलोंग्स टू एन एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर ये हो गया क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ये जो है ना क्वांटिफाइड स्टेटमेंट मतलब क्या, कोई एक ओपन सेंटेंस था, उसको हमने एक कंडीशन दिया क्वांटिफायर के साथ, और जिससे वो एक स्टेटमेंट बन गया, और इसको हम बोलेंगे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो यहाँ पर दो मैंने क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बना के बताए, एक में देयर एग्जिस्ट का यूज़ किया, एक में फॉर ऑल वैल्यूज़। यहाँ पर x बिलोंग्स टू n है, n मतलब नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं। तो नेचुरल नंबर जितने भी होंगे, अगर उन सभी को ये दिया हुआ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ऑल नेचुरल नंबर को, तो क्या होगा, फॉर ऑल वैल्यूज़ होगा। अगर यहाँ पर नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर को ये सेंटेंस या जो सेंटेंस है उसमें x की वैल्यू डालने पर नहीं हो रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, देयर एग्जिस्ट। अब क्या हमेशा यहाँ नेचुरल नंबर आएगा, नहीं, कभी होल नंबर हो सकता है, कभी इंटीजर हो सकता है, कभी ऐसे सेट भी हो सकता है। सपोज सेट ए 1 2 3 4 5 ये एक सेट दिया और आपको बोल दिया कि यहाँ पर x माइनस 5 इज इक्वल टू 2, इस तरह से। अब इस सेंटेंस के लिए आप बनाओगे, ओके, और यहाँ पर सेट ए दिया है, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकालोगे 2, ओके। यहाँ पर समझो मैं लेता हूँ कि अलग लेता हूँ थोड़ा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, चलो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 माइनस इस तरफ गया तो +5, x वैल्यू इज +5, यानी x की एक वैल्यू है +5, जो यहाँ पर रखने पर x की जगह 5 रखने पर 5 माइनस 5 0 आ रहा है। एक वैल्यू है, सबके लिए आएगा क्या, 1 अगर रखोगे तो 1 माइनस 5 0 नहीं आएगा, 2 रखेंगे तो नहीं, सिर्फ 5 के लिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x विच बिलोंग्स टू a। अब a क्या है, सेट a। इस सेट a में से कोई एक ऐसी वैल्यू है जो ए सेट a को बिलोंग करती है और उसके लिए x माइनस 5 इक्वल टू 0 है। अब जो ये स्टेटमेंट हो गया, ये हो गया ट्रू। अभी तक जो मैं आपको बता रहा था, बेसिक्स बता रहा था एक्सरसाइज 1.5 के, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझा तो रिपीट करके देखो, नहीं समझा तो 1.5 के जो एग्जाम्पल बताऊंगा वो देखो, समझ जाएगा, टेंशन मतलब सब अच्छे से आएगा। कॉपी करो इसको। एक्सरसाइज स्टार्ट करते 1.5 एक्सरसाइज के अंदर पहला जो एग्जांपल है, यूज क्वांटिफाइज टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस डिफाइंड ऑन एन इनटू अ ट्रू स्टेटमेंट। यानी ये कुछ स्टेटमेंट दिए हुए जो ओपन है। ओपन क्यों है, क्योंकि इनका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स कंफर्म नहीं है। तो इसको हम क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बना सकते हैं क्वांटिफायर्स का यूज करके, जैसे मैंने अभी आपको बताया। और वो करने के बाद ये ट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए, इस तरह का क्वांटिफायर यूज करो। कितने क्वांटिफायर होते हैं आपको पता है, फॉर ऑल वैल्यूज एंड देयर एग्जिस्ट। इन दोनों में से कोई एक यूज करना, दो ही होता है। अब देखो फैक्टराइज कर लो, कैसे करोगे, देखो यहाँ लास्ट में 10 है, 10 के 2 फैक्टर लो, 3 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर, मल्टीप्लाई करने पर -10 आना चाहिए। तो 5 2 10 होता है और माइनस करने पर 3 आएगा। तो बीच वाले का साइन क्या है, प्लस, तो बड़े को इस बीच वाले का साइन देंगे प्लस, और ये माइनस, तो सब्ट्रैक्ट होगा। अब इसको सिंप्लीफाइड 10th में जैसे आपने किया था वैसे करो, डायरेक्ट करते। यहाँ पर x कोएफिशिएंट है, दोनों बॉक्स में x कर दो ब्रैकेट में, यहाँ x स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है इसलिए डायरेक्ट कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर इसके फैक्टर क्या थे, +5 एंड -2, ये हो जाएगा x + 5 इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0। ये समझने के लिए था, ओके। सो x इज इक्वल टू +5 उस तरफ गया तो -5 और x इज इक्वल टू -2 उस तरफ गया तो +2। अब देखो यहाँ पर हम लोगों के पास यहाँ पर ये बोला है, देखो डिफाइंड ऑन n, नेचुरल नंबर बोला है। नेचुरल नंबर क्या होता है कि यहाँ पर हम लेंगे x इज नॉट इक्वल टू -5 सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x नेचुरल नंबर है इसलिए x इज नॉट इक्वल टू -5 होगा। -5 नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर नेगेटिव और 0 नहीं होता है, आपको पता है ना। फिर से बता दूं, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4। जो 0 होता है वो भी नेचुरल नंबर नहीं होता और माइनस वाले नंबर्स भी नेचुरल नहीं होते। ये नेचुरल नहीं है, कर दो ऐसे, क्योंकि यहाँ पर x जो बोला है नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, x इज इक्वल टू 2, ये मिल रहा है। अब कितने सारे नेचुरल नंबर्स है जिसके लिए ये सही माना जाएगा, तो ये सिर्फ जो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 है इसके लिए ये जो सेंटेंस है ये ट्रू होगा, इसके लिए सिर्फ एक वैल्यू के लिए। तो जब किसी एक वैल्यू के लिए होता है तो देयर एग्जिस्ट यूज करना, जब सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए सेटिस्फाई होगा तो फॉर ऑल करना। तो ये फॉर ऑल कभी कभी आएगा, हमेशा देयर एग्जिस्ट ही आएगा, ये भी याद रखो। तो कैसे आएगा, इसको हम बना रहे हैं, क्वान्टिफाइड स्टेटमेंट कर रहे हैं। आप लिखोगे क्वान्टिफाइड स्टेटमेंट इज, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज, ये जो है ये लिखने के पहले आप क्या करोगे, ये लिखोगे देयर एग्जिस्ट x विच बिलोंग्स टू n। हमेशा याद रखो यही करना है और कुछ नया नहीं करना है, हमेशा यही करना है, देयर एग्जिस्ट x विच बिलोंग्स टू n
फिर सच दैट लिखना है। क्या लिखना है? सच दैट। हर बार सच दैट लिखना है, हर बार। क्या करोगे? देखो यहाँ पर सच दैट करना है, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एन, फिर सच दैट। ये फिक्स है, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में यही रहेगा, किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ फॉर ऑल वैल्यूज आएगा, ये आएगा। ओके, फिर ये क्वेश्चन लिख दो। क्या है क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आ गया। अब ये हमारा जो है आंसर हो गया, दिस इज आंसर, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट आ गया। बोला क्या गया था कि ट्रू स्टेटमेंट बनाना है, तो हम लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एज, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? x इज इक्वल टू सेटिस्फाइज इट, सेटिस्फाइज इट। जब x की वैल्यू 2 होगी तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 6, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 0। जब x की वैल्यू 2 होगी तब सेटिस्फाई हो रहा है, तो एक वैल्यू है नेचुरल नंबर में से 2 जिसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए देयर एग्जिस्ट किया। तो हमारा मेन आंसर ये है, ये मेन आंसर है, इस तरह से लिखना है, ये नेचुरल नंबर में से। समझ में आया? अगला देखो, अभी सेकंड वाला क्या दिया है? 3x माइनस 4 इज लेस देन 9। तो हमेशा जो दिया उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, उसमें जो x होता है उसकी वैल्यू फाइंड करो। इजीली 9 10th में आपने जैसे किया था वैसे ही करेंगे। -4 उस साइड गया तो यहाँ लेस देन 9 है, -4 इस तरफ आया तो +4। 3x इज 9 + 4 13। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या क्या होगी तो 13 हो सकता है, x की वैल्यू क्या क्या होगी तो 13 हो सकता है। तो यहाँ पर हम ऐसे भी ले सकते हैं, 3 × x है तो ये 13/3 हो सकता है कि x की वैल्यू 13/3 होना चाहिए। 13/3 मतलब क्या होगा? देखो 13/3 से लेस। 13/3 क्या होता है यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि 3 से इसको करोगे तो 3 4 = 12, फिर 1 आया, 3 3 = 9, 4.3। तो ऐसी कोई नेचुरल नंबर है क्या जो 4.33 से कम होगा? कौन है वो नेचुरल नंबर जो 4.33 से कम होगा? देखो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो ऐसे कौन से नंबर है जो 4.33, 13/3 मतलब यहाँ पर हम ले सकते हैं इस तरह से 4.33। सो कौन है? तो x की वैल्यू हो सकती है 4.33 से लेस, तो 4.33 से लेस हो सकती है 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1। ये चारों वैल्यू हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? 1 2 3 4। 4.3 से कम होना चाहिए, इसलिए 5 6 ये सब नहीं लेंगे। तो कितनी वैल्यूज मैच हो रही है? 4 वैल्यू मैच हो रही है। क्या सबके सब नेचुरल मैच हो रहे हैं? क्या 5 6 7 8 9 सभी के लिए सेटिस्फाई होगा? नहीं, ओनली फॉर दीज वैल्यू। ये जो x इज इक्वल टू 1 2 3 4 है उसी के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज, इस तरह से लिखना है। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज क्या लिखोगे? देखो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट, हर बार मैंने बोला ना यही लिखने का, हर बार ऐसे ही लिखने का। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, हर बार ऐसे ही करो। और यहाँ सच दैट लिखना है, फिक्स है ये सारी चीज़ें। सच दैट में इस तरह से स्पेलिंग है, सच दैट। ओके, सच दैट देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, सच दैट देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, सच दैट। और फिर ये जो क्वेश्चन था वो लिख देना, 3x माइनस 4 इज लेस देन 9। बस हो गया, हर बार यही करना, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये हो गया आंसर। इसके बाद ये लाइन लिखना है क्योंकि यहाँ पर बोला गया है ना ट्रू स्टेटमेंट होना चाहिए। तो ट्रू स्टेटमेंट होने के लिए हम ये लिखेंगे, सेम ये भी याद कर लो, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। याद कर लो, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एज x की वैल्यू जब 1 2 3 4 होती है तब सेटिस्फाई होता है, सेटिस्फाई इट। अब यहाँ पर सेटिस्फाइज क्यों लिखा? क्योंकि एक ही वैल्यू था, यहाँ एक से ज़्यादा वैल्यू है तो प्लूरल है, सेटिस्फाइड। ओके, तो ये दूसरा हो गया। अभी तीसरा वैल्यू देखो, यहाँ पर n की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 1 से ग्रेटर होगा? 1 से ग्रेटर होगा n का स्क्वायर करने पर। तो देखो नेचुरल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर के ऊपर ही बोला, यहाँ n बोला है। देखो जैसे आप क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पर आपको n दिखेगा, तो सिर्फ नेचुरल नंबर का ही ध्यान देने बोला है। तो अब आप बताओ किसका स्क्वायर करोगे? n का स्क्वायर 1 से ज़्यादा या इक्वल होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 एंड सो ऑन। तो अगर इनका स्क्वायर कर रहे हो तो अगर 1 भी लेते हैं तो इसको 1 को इक्वल आ रहा है, 2 करोगे तो 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 जो 1 से ग्रेटर आएगा। तो जितने भी नेचुरल नंबर है सब के सब इसको सेटिस्फाई होंगे। आप डायरेक्ट लिख दोगे, यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इज, ओके डायरेक्ट कर सकते हैं इसको।
क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या है इसी तरह से। लेकिन यहाँ पर क्या है, देयर एग्जिस्ट किसी एक वैल्यू के लिए हो रहा है क्या, ये नहीं, ये सब वैल्यू के लिए होगा। 5 लोगे तो भी 5 का स्क्वायर 25 जो 1 से ग्रेटर है, सबके लिए हो रहा है। तो ये थोड़ा सा अलग होगा, जो मैं बोल रहा हूँ ना बार बार ये लिखना, सिर्फ देयर एग्जिस्ट जो आ रहा है ना ई, उसकी जगह पे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच बिलोंग टू एन सच दैट, बार बार यही क्यों निकल रहा है, सच दैट ओके, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच बिलोंग्स टू एन सच दैट, ये जो क्वेश्चन है वो लिखोगे एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और ये आपका आंसर है। हमेशा इसको ही क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बोलते हैं, ये हमारा आंसर है। उसके नीचे ये लिखना है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हर स्टेटमेंट को हमें ट्रू बनाना है, ट्रू एज ऑल नेचुरल नंबर्स और ऑल नेचुरल नंबर्स सेटिस्फाई इट, सभी नेचुरल नंबर इसको सेटिस्फाई करते हैं, ऐसा हम लिखेंगे। और नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा आगे तक। तो काफ़ी आसान है, कुछ नहीं है, डरो मत। बेसिकली आपको ये जो दिया होगा ना उसमें से x की वैल्यू निकालनी होगी। अगर कोई x की सर्टेन वैल्यू जो है इसको सेटिस्फाई कर रही है तो देयर एग्जिस्ट आएगा। अगर ऐसा कुछ कंडीशन है जिसमें जो n या x है उसकी सभी की सभी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है तो फॉर ऑल आएगा। बस इतना ही करना, बहुत आसान है। चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक आप बना लो, उसमें कॉपी करते रहना। अब आगे के क्वेश्चन देखो बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे फोर्थ वाला। फर्स्ट में 6 क्वेश्चन है, सबके सब एक जैसे ही है। 2n - 1 = 5, तो यहाँ पर ये n वेरिएबल है तो 2n की वैल्यू निकाल लो। -1 उस तरफ गया तो 5 + 1, 2n = 5 + 1 6 हो गया। तो n क्या आ जाएगा, ये 2 × इस तरफ आए तो 6/2 3 हो गया। सो n की वैल्यू अगर 3 यहाँ रखते हैं तो 2 3 = 6, 6 - 1 5, तब सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये हमारा आंसर है। इसको लिखेंगे किस तरह से कि क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, इस तरह से लिखना है क्वांटिफाइड। हर क्वेश्चन में ये लिखने का पैटर्न सेम रखो। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट क्या है, सिर्फ एक n जो है, देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ n विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हर बार n लेने बोला है। सच दैट आप लिखोगे, सच दैट, फिर ये क्वेश्चन लिखना है 2n - 1 = 5, ये आपका पूरा आंसर हो गया। ओके, और आगे नीचे आपको लिखना है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, हमेशा हमको ट्रू बनाना है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एज, जब यहाँ n की वैल्यू क्या है, n = 3 विच सेटिस्फाइज इट। ओके, तो ये हो गया फोर्थ का सोल्यूशन। अभी फिफ्थ को देख लो, कैपिटल Y + 4, तो क्या करो, कैपिटल Y की वैल्यू निकाल लो, ग्रेटर देन 6 और 4 यहाँ है तो 6 - 4, कैपिटल Y इज ग्रेटर देन 6 - 4 2। अब Y की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो नेचुरल नंबर में बात करेंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सो 2 से ग्रेटर कौन कौन आएगा, 2 से ग्रेटर 3 4 5 एंड सो ऑन सब आएंगे, यानी पूरा नेचुरल नंबर आएगा, लेकिन 1 और 2 को छोड़ के, क्योंकि यहाँ से 2 से ग्रेटर बोला है। अगर ये 1 और 2 को भी ले लेते तो सब नेचुरल नंबर आ जाते हैं, लेकिन 2 से ग्रेटर होने की वजह से 3 4 5 6 से लेके इन्फिनिट तक सब आ जाएगा, लेकिन 1 और 2 रह जाएंगे। उसके वजह से हम जो फॉर ऑल वैल्यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी जो हम ऐसे करते हैं ना देयर एग्जिस्ट और फॉर ऑल, अगर ये 1 और 2 दोनों आते तब ये करते, तो हमेशा देयर एग्जिस्ट ही करने का हमको मिलेगा मौका। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट, इस तरह से आप लिखते हो। फिर लिखोगे देयर एग्जिस्ट, अब ये कैपिटल Y है तो कैपिटल Y, विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, इस तरह से आपको लिखना है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है सच दैट, ये लिखना है कैपिटल Y + 4 इज ग्रेटर देन 6। ये आपका मेन आंसर हो गया। आपने इस सेंटेंस को, ओपन सेंटेंस को क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बनाया, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट बना दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पर लिखोगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये बार बार लिखना है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एज, ओके, एज क्या है, y ग्रेटर देन 2, y ग्रेटर देन 2 सेटिस्फाइज, या तो फिर इस तरह से लिखोगे, यहाँ पर इसको चाहिए तो और सॉल्व भी कर सकते हो कि y की वैल्यू क्या होगी 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इसके आगे ये भी कर सकते हो, y की वैल्यू जो है 3 4 5 6 एंड सो ऑन सेटिस्फाई इट। अब यहाँ देयर एग्जिस्ट लिखे, अगर 1 2 भी आ जाता तो फॉर ऑल इस तरह से हम लिख सकते थे, बट अब यहाँ नहीं लिखेंगे फॉर ऑल। अभी चलो 6th वाला क्वेश्चन है, ये भी देख लो क्या है, 3y -2 को वहाँ ले जाओ तो 9 -2 वहाँ गया तो +2,
3y इज लेस देन 9 + 2 11, y क्या हो जाएगा लेस देन 3 इंटू वहाँ गया तो 11/3, y इज लेस देन और इक्वल टू 11/3 को अगर सॉल्व करते हो तो 3 3 = 9, 2 आ जाता है, 3 6 = 18, 3 6 = 18 और ये आते जाएगा। अब देखो 3.66 से नेचुरल नंबर लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर होता क्या है, फिर से देखो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। 3.66 से कम होना चाहिए, कौन कौन है 3 पॉइंट से कम, तो 3 है, 2 है और 1, ये तीनों जो है इससे कम रहेंगे। 3.66 से कम और इक्वल, इक्वल तो कोई नहीं आएगा डेसिमल में, यहाँ 3.6 तो है नहीं, तो इक्वल में नहीं आएगा, ये आएगा। सो y की वैल्यू क्या हो गई 1 2 3, ये तीनों हो गई। अब 3 वैल्यू जो है 1 2 3 उसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा, तो अब क्या करोगे, लिखोगे देयर एग्जिस्ट, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट करके लिखना, देयर एग्जिस्ट वैल्यू ऑफ y विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 3y - 2 इज लेस देन और इक्वल टू 9। ये आपका हो गया क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। यहाँ पर आप लिखोगे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट इसके जैसे, और बाद में लिखोगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एज क्या था ये y इज इक्वल टू 1 2 3 सेटिस्फाई इट। बस इस तरह से लिखना है। यहाँ पर जो पहला एग्जाम्पल था जिसमें 6 क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं, कॉपी कर लो अपने बुक में, आपको लिखना भी है। चलो अगला देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 1 में जो हम कर रहे थे उसका बिल्कुल उल्टा एग्जाम्पल 2 में है। क्या दिया है ध्यान से देखो, इफ b इज इक्वल टू 2 3 5 6 7 दिया है, b क्या दिया है, एक सेट दिया हुआ है। अभी इसके पहले एग्जाम्पल 1 में n दिया था नेचुरल नंबर, जिसमें 1 2 3 से लेके इन्फिनिट तक सब होते हैं। तो यहाँ हमें n नेचुरल नंबर पर नहीं करना है, b पर करना है। डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, अगर b ये सेट है तो यहाँ पर हमें क्वांटिफाइड स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसकी जो ट्रूथ वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच बिलोंग्स टू b, यानी इस b के अंदर जितनी भी वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू यहाँ दी है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच बिलोंग्स टू b सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हो प्राइम नंबर्स आर, प्राइम नंबर क्या होता है आप लिख सकते हो कि प्राइम नंबर जो किसी दूसरे के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में ही आता है। सो ये जो है 2 3 5 7 11 ये प्राइम नंबर होते हैं। सेट बी के अंदर है क्या, ये 2 3 5 7 11 2 3 5 7 है, देखो 2 3 5 7 है, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की सभी वैल्यू जो बी में है, यानी बी के अंदर जितनी भी वैल्यूज है सभी वैल्यू प्राइम नंबर है। अरे ये तो गलत हो गया ना, यहाँ जो 6 है वो प्राइम नंबर नहीं है, और ये बोला फॉर ऑल, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स मतलब क्या, इसके अंदर की सभी वैल्यूज को एक्स बोला है, बी के अंदर की सभी वैल्यूज प्राइम नंबर है, बट 2 3 5 7 प्राइम है, बट 6 प्राइम नहीं है, इसका मतलब ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है। सिंस 6 डज नॉट बिलोंग टू 6 इज नॉट प्राइम नंबर, इस तरह से लिखेंगे, सिंस 6 इज नॉट प्राइम नंबर, जो इसके अंदर 6 है वो प्राइम नंबर नहीं है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट या तो गिवन स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट, इसे हमको क्या लिखने बोला, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। बस इतना ही करना था, हमें ट्रूथ वैल्यू निकालना था, तो एफ या टी वो लिखना है, उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी लिखने का क्यों है वो। अगर यहीं पर होता ना फॉर ऑल की जगह ऐसे होता, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स की कोई एक वैल्यू है जो बी को बिलोंग करती है एंड एक्स इज अ प्राइम नंबर, तो बहुत सारी थी 2 3 5 7, तो कोई भी एक वैल्यू रहेगा तो चलेगा, तब ये ट्रू हो जाता। अगर यहाँ देयर एग्जिस्ट होता तो ट्रू हो जाता, बट फॉर ऑल दिया ना इसलिए फॉल्स हो गया। अब यहाँ पर देखो देयर एग्जिस्ट, अब देयर एग्जिस्ट है, ई को देयर एग्जिस्ट बोलते हैं, यानी कोई एक वैल्यू होना चाहिए, सब नहीं होगा तो चलेगा। एन बिलोंग्स टू बी, यानी बी के अंदर, यहाँ बी के अंदर कोई एक वैल्यू ऐसी है सच दैट n + 6 इज ग्रेटर देन 12। चलो सॉल्व करो, सिंस n + 6 इज ग्रेटर देन 12, सो देयरफॉर n इज ग्रेटर देन 12, +6 वहाँ गया तो -6, n इज ग्रेटर देन 12 - 6 क्या हो जाएगा 6, सो n की वैल्यू 6 से ग्रेटर होना चाहिए। ऐसा कुछ है क्या, कोई वैल्यू है 6 से ग्रेटर, एक वैल्यू है, देखो 7 है ना एक वैल्यू, यहाँ पर देयर एग्जिस्ट बोला है ना, देयर एग्जिस्ट मतलब एक भी वैल्यू होगा तो चलेगा, तो 6 से बड़ा कोई एक वैल्यू है 7, तो यहाँ पर बोलेंगे कि n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7 सेटिस्फाइज, सिंगल है इसलिए सेटिस्फाई लिखो, सेटिस्फाइज द
गिवन स्टेटमेंट देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, यहाँ भी गिवन लिख देना, ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। x की वैल्यू, एक n की वैल्यू अगर 7 रखते हैं तो 7 + 6 कितना होता है 13, जो 12 से बड़ा है। तो यहाँ देयर एग्जिस्ट है इसलिए ट्रू हो गया। अगर फॉर ऑल होता तो सभी की वैल्यू के लिए अगर प्लस करते हैं तो 12 से ग्रेटर आता है क्या, तो रॉन्ग हो जाता। फिर से देखो, देयर एग्जिस्ट n विच बिलोंग्स टू बी, अब फिर से देयर एग्जिस्ट है, यानी कि b के अंदर कोई तो एक वैल्यू होनी चाहिए। कैसी वैल्यू कि 2n + 2 < 4 आना चाहिए। चलो देखते, यहाँ पर 2n इज लेस देन 4, 2 वहाँ पर गया तो -2। ओके, यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 2n इज लेस देन 2, देयरफॉर n क्या आ जाएगा, 2 वहाँ गया तो <2/2 1 आ गया। n < 1 होना चाहिए। n कितना होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। तो कोई ऐसा है जो 1 से छोटा, यहाँ पर देखोगे तो 1 से छोटा तो कोई नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं। और यहाँ बोला b के अंदर कोई तो एक ऐसा होना चाहिए जो 1 से छोटा हो। तो इस b के अंदर हम देख रहे हैं, नेचुरल नंबर के अंदर नहीं है, b के अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 से छोटा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज f, इस तरह से हम लिख देंगे। कॉपी कर लो इसको, 3 क्वेश्चन हो गए और 2 सब क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, अभी इसके सब क्वेश्चन में 4th और 5th है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y विच बिलोंग्स टू b वही है अभी 2 3 4 5 6 7। तो बोला गया है कि y जो है b को बिलोंग करता है और हर एक वैल्यू के लिए सच दैट y स्क्वायर इज निगेटिव, यानी हर एक का अगर आप स्क्वायर करते हो तो निगेटिव होगा। तो y स्क्वायर, अरे इसका स्क्वायर करोगे 2 स्क्वायर तो 4 आएगा, 3 स्क्वायर जो आएगा 9 आएगा। तो y स्क्वायर, किसी का भी स्क्वायर निगेटिव नहीं होता है। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर, हर एक नंबर का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव होता है। स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर इज पॉजिटिव, वो प्लस में हो कि माइनस में हो, कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है। नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ओके, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ ऑल नंबर ऑफ, या तो हम इसके अंदर के नंबर दिखाना है ना, स्क्वायर ऑफ, इस तरह से लिखते हैं स्क्वायर ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल एलिमेंट्स, यहाँ पर एलिमेंट लिख देते हैं स्क्वायर, ये बी के एलिमेंट्स है, स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। स्पेशली इसी को कर देना, नहीं तो नंबर मतलब सारे नंबर्स आ जाएंगे, हमको सेट बी में जो बोला उसी को देखना है। तो स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर पॉजिटिव। ओके, स्क्वायर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर पॉजिटिव, देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट इज f। क्यों f? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है कि y स्क्वायर निगेटिव होता ही नहीं, किसी का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो ये पहले का जो मैंने लिखा था वही यहाँ पर आएगा। ओके, अभी 5th में देखते हैं। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y बिलोंग्स टू b, यानी b के जितने भी वैल्यूज है, एलिमेंट्स है, ओके, सबके लिए सच दैट y - 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y - 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि इस सेट b के अंदर ये y की जो वैल्यू है इसमें से ऐसा वैल्यू लो जिसमें से 5 माइनस करने पर नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो अगर हम लोग देखो 2 लेंगे तो क्या आएगा, चलो यहाँ रखे थे 2 - 5 इज इक्वल टू -3, 3 लिया तो 3 - 5 इज इक्वल टू -2, 5 किया तो 5 - 5 इज इक्वल टू 0, 6 - 5 इज इक्वल टू 1 एंड 7 - 5 किया तो 2। मैं क्या कर रहा हूँ, y की जगह पे सब ले लिया, y - 5, सब में से 5 माइनस किया, तो ये नेचुरल नंबर आया क्या, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, दिस डज नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखो यहाँ पर ये तीनों नंबर जो है ना, -3 -2 और 0, ये निगेटिव नंबर है। ये निगेटिव नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं होगा और 0 भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, नेचुरल नंबर 1 2 होगा। तो यहाँ फॉर ऑल बोला, यानी सब के सब वैल्यू, y की सभी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल वैल्यूज, ऑल, यहाँ पर ऑल वैल्यूज ऑफ y डू नॉट सेटिस्फाई गिवन स्टेटमेंट, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज f। हो गया, क्योंकि सबके सब नेचुरल आना चाहिए ना। जब यहाँ बोला है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y में से 5 माइनस करने पर, इनमें से 5 माइनस करेंगे तो नेचुरल आना चाहिए। और यहाँ फॉर ऑल बोला, अगर बोला होता ना देयर एग्जिस्ट, तो देखो 2 जन आ रहे हैं 1 2,
दो नेचुरल नंबर आ रहे हैं, जब 6 और 7 यहाँ रखते हैं ना तो अगर देयर एग्जिस्ट होता तो ट्रू हो जाता, बट फॉर ऑल है इसलिए फॉल्स। अगर नहीं समझा तो रिपीट करके देख लो, हो चुका है यहाँ पर, कॉपी कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपकी बुक के अंदर एक्सरसाइज 1.5 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आगे आपके लॉजिक चैप्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज है, मैं पूरा करा दूंगा, टेंशन नहीं है, फटफट करा देंगे। साथ में मैं दूसरे चैप्टर्स भी चालू कर देता हूँ, आप लोगों को आसानी हो, फटाफट ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देने की कोशिश करूँगा। इस हफ्ते से थोड़ा सा रिलैक्स हो गया हूँ मैं, बहुत सारा वर्कलोड था, तो आप लोगों के लिए लगातार वीडियोस आएंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, अपने सारे दोस्तों में भी जो ये चैनल है शेयर करो, वीडियोस को शेयर करो, ताकि उनको पता चले कि हाँ यहाँ पर कॉमर्स के लेक्चर आ रहे हैं। अगर कॉमर्स का अच्छा रिस्पॉन्स आते रहा तो उस तरह से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है डेली पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जोड़ने की कोशिश करो। चलो बाय एवरीवन।